श्री गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। पूर्णानंद तीर्थ पुष्य उड़िया बाबा जी महाराज की जय। श्री हरि बाबा जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य श्री महाराज जी श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश समय समय पर उनके भक्तों और महाराज जी के कृपा पात्र सत्संगियों के द्वारा प्राप्त होते रहे हैं, जो समय समय पर कल्याण में भी प्रकाशित होते रहे हैं। उन्हीं सबको लेकर श्री मुनीलाल जी ने एक पुस्तक संपादित करी। उसका नाम रखा पूज्य श्री उड़िया स्वामी जी के उपदेश। हमारा मानना है कि महाराज जी के जितने भी भक्त शिष्य परिकर है, और महाराज जी के ही नहीं, संसार के जितने प्राणी मात्र जीव जो मनुष्य हैं, सभी के पास श्री महाराज जी के यह उपदेश पहुंचने चाहिए। आज के जीवन में भागदौड़ भरी जिंदगी, कोई अध्ययन के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाता, और महाराज जी ने बड़े बड़े प्रश्नों का, बड़ी बड़ी जिज्ञासाओं का संक्षेप में बड़ा सारगर्भित उत्तर दिया है। प्रश्न और उत्तर के क्रम में हम इन उपदेशों को पढ़ेंगे, और जिसके कि दो खंड हैं, ज्ञान खंड और उपासना खंड। आज हम उपासना खंड से भक्ति के विषय में लगभग 10 प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं। पहले एक साधक का प्रश्न स्वरूप में हम जिज्ञासा को जानेंगे, और फिर उत्तर स्वरूप में महाराज जी ने क्या कहा वह जानेंगे। तो प्रथम प्रश्न है श्री महाराज जी से, महाराज जी भजनीय तत्व क्या है, किसका भजन करें? श्री महाराज जी का उत्तर, भजनीय तत्व भगवान हैं, वे साकार और निराकार भी हैं। साधक का प्रश्न, भजन का स्वरूप क्या है? श्री महाराज जी का उत्तर, भगवदाकार तेल धारा वृत्ति भजन का स्वरूप है। साधक का प्रश्न, भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है? श्री महाराज जी का उत्तर, गुरु और शास्त्र में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, भजन की योग्यता प्राप्त होती है। स्त्री पुत्र धनादि की आसक्ति छोड़ने से ही भजन के योग्य चित्त बनता है। श्री महाराज जी, भजन कहाँ करना चाहिए? महाराज जी, गृहस्थ के लिए स्त्री बालक आदि से रहित एकांत स्थान में, और विरक्त के लिए जनशून्य एकांत स्थान में, जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ अरण्य में कुटी बना करके भजन करना चाहिए। महाराज जी, भजन में विघ्न क्या है? श्री महाराज जी का उत्तर, विषयासक्ति और विषयी पुरुषों का संग भजन में विघ्न है। साधक का प्रश्न, महाराज जी भजन में क्या आवश्यक है? श्री महाराज जी का उत्तर, शास्त्र विहित कर्मों में निपुणता और सात्विक व्यवहार तथा गीता के 17वें 11वें अध्याय में कहे हुए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप परम आवश्यक है। तीनों तरह की तैयारी करनी पड़ती है। साधक का प्रश्न, महाराज जी भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? महाराज जी, भगवान नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना,
भगवान का भजन करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना और भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। महाराज जी अपने एक उपदेश में यह भी कहते हैं, हो सकता है कि भगवान के चरित्रों को पढ़ने से भगवान में प्रेम ना हो, पर भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से भगवान में प्रेम होगा ही होगा। भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए? प्रश्न, भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए? श्री महाराज जी का उत्तर, मत मतांतर के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है, अतः एक दूसरे के पंथ की निंदा करना, इन सब से बचें। कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करें। स्त्री, बालक और मूर्खों का संग न करें। ये भगवत भक्तों के लिए है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांतवास करें। विषयी मनुष्यों का संग त्याग करें। विषय चिंतन का त्याग करें। विषयों के संग से सर्वथा डरता रहे। परनिंदा का त्याग कर ले और इंद्रिय लोलुपता भी भजन में बाधक है, इसका भी त्याग करे। साधक का प्रश्न, महाराज जी संसार में बहुत पाप होने लगे हैं, कैसे होगा? श्री महाराज जी, भैया जो तुम्हारे लाला करेंगे सो होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है उसे स्वयं चिंता होगी। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करना चाहिए। साधक का प्रश्न, महाराज जी भजन करने में रुचि कैसे बढ़े? हम और आप सब के लिए भी बड़ी उपयोगी है। महाराज जी भजन करने में रुचि कैसे बढ़े? महाराज जी भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़ेगी। महाराज जी सत्संग करने से भी भजन में रुचि क्यों नहीं होती? महाराज जी पाप की अधिकता होने के कारण नहीं होती। सत्संग से तो श्रद्धा और भजन में रुचि बढ़ती ही है। कभी कभी तो प्रश्न साधक का, कभी कभी तो स्वाभाविक ही भजन में रुचि हो जाती है और कभी कभी चेष्टा करने पर भी नहीं होती। इसमें क्या हेतु है? महाराज जी का उत्तर, इसमें हेतु है सत्व, रज और तम की प्रवृत्ति। मन न लगने पर भी नियम पूर्वक भजन करने से सत्व, रज और तम की निवृत्ति हो जाती है। भजन किसका करना चाहिए? जो सबसे बड़ा हो। शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी, सबल ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अंकुर, विराट वृक्ष अवतार फल हैं। जिसको फल चखने की इच्छा है, फल खाने की इच्छा है, उसको अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? श्री महाराज जी का उत्तर, जिससे भगवदाकार वृत्ति हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान से भगवदाकार वृत्ति हो जाती है, अतः दोनों ही समान हैं। भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? श्री महाराज जी का उत्तर, वैधि गुणी भक्ति वालों को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए। अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। शास्त्र की परंपरा से जो भक्ति करते हैं उसी क्रम को वैधि भक्ति कहते हैं। अनुरागात्मिका भक्ति वह है जिसमें भजन के बिना चैन ही न पड़ता हो। और उसके बाद में आती है प्रेम लक्षणा भक्ति। यह इन दोनों के करने से स्वतः ही मिल जाती है। भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना सब बाधा देते हैं और उनमें भी कुसंग जैसी बाधा और कोई नहीं देता। संचित कर्म बाधा नहीं दे सकता।
भजन न करने वाले को ही संचित कर्म बाधा देता है। सत्संग, सच्छास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितना रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं बढ़ेगी। भक्त ने भगवान को प्रकट किया है, इससे भक्त भगवान से भी बढ़कर है। भक्तों के गुणगान भगवान के गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य करने वाले को प्रसाद नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवान के विग्रह में प्रीत नहीं हो तो भक्तों में प्रेम हो गया तो वह भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। साधक का प्रश्न, क्या भक्त को फिर जन्म लेना पड़ेगा? श्री महाराज जी का उत्तर, वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। एक राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह राधा कृष्ण के पद गाता रहा। सन्निपात विक्षिप्त हो जाना, ऐसी स्थिति में भी वह राधा वल्लभ के गुण गाता रहा। और एक ठेकेदार था, उसको सन्निपात हो गया तो वह उस स्थिति में कहता था, कंकड़ कूटो मजदूरों को बुलाओ, कंकड़ कूटो मजदूरों को बुलाओ। लोगों ने उससे बहुत कहा कि तुम भगवान का भजन करो, फिर भी वह नहीं कर पाया। इसीलिए कहा गया है, सदा तद्भाव भावितः। पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय।